अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमने स्टार्ट करना है एल एंड आर कंप्यूट्स। एल मीन हमारे पास लेफ़्ट, आर मीन राइट। लेफ़्ट और राइट कंप्यूट हमने फाइंड करना है। बेसिकली जो चीज़ हमने प्रूव करवानी है वो करवानी है एल कंपोजिशन आर इक्वल आना चाहिए आर कंपोजिशन एल के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल और आर दो टर्म्स है। हमें क्या करना है, हमने करना है दो एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लेने हैं। एल के लिए हमने एलिमेंट ए ले लिया, आर के लिए एलिमेंट बी ले लिया। ये हमने खुद से लेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है एल और आर को, एल कंपोजिशन आर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो टर्म्स को शो आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई तीसरा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। वो हमने कह दिया कि वो हमारे पास एलिमेंट सी है, और जो एलिमेंट सी एग्जिस्ट कर रहा है वो भी सेमी ग्रुप एस के अंदर से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो देन हमने कह दिया अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ए है वो राइट एलिमेंट फिक्स है, जो बी जो ए है वो लेफ्ट एलिमेंट फिक्स है, और जो बी है वो राइट एलिमेंट फिक्स है। इसको हमने यहाँ पे ही रखना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने जो तीसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करवाया है वो कौन सा है, सी है। अब ये तो हमारे पास से एक है फिक्स है, ए को हमने वैसे रहने दिया और हमने लिख दिया इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। हमारे पास क्या आ जाएगा, कोमा सी आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास दो एलिमेंट बन गए, ए और सी बिलोंग कर रहे हैं एल में से। अब हमें पता है जो बी है वो हमारे पास क्या है, राइट के लिए है। तो बी को हमने फिक्स रहने दिया। तीसरा एलिमेंट हमारे पास सी था, सी को हमने लेफ्ट पे लिख दिया, और ये बिलोंग किस में से कर रहा था, आर में से बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एल के लिए अलग से टर्म बन गई है, आर के लिए एल के लिए अलग से टर्म आ गई है, आर के लिए अलग से टर्म आ गई है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने लेफ्ट वाली टर्म पकड़ी, वो हमारे पास क्या है, ए और सी है, वो हमारे पास बिलोंग एल में से कर रही है। अब हमें पता है जो हमने लेफ्ट पढ़ा था, लेफ्ट रिलेशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने टू एलिमेंट पढ़े थे, एक्स और वाई थे, और जो राइट के लिए पढ़ा था उसमें हमने यू और वी एलिमेंट्स पढ़े थे। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग कोई और भी एलिमेंट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप लोगों अपनी आसानी के लिए याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। जो लेफ़्ट के लिए है वो हम पास एक्स वाई एलिमेंट्स लिए थे, जो राइट के लिए थे वो हमने कौन से एलिमेंट लिए थे, यू और वी एलिमेंट्स लिए थे। अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट के लिए वर्क करना है। पहले हमने क्या कहा, यहाँ पे लेफ़्ट के लिए दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक्स और वाई। जो एक्स और वाई है वो क्या है, बेसिकली सेमी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अदर वे में अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है सेमी ग्रुप एस के अंदर से ही बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से हमने इसके ऊपर वर्क करना है। हम देख सकते हैं अगर हम इसको लेफ्ट रिलेशन की फॉर्म में लिखना चाहें बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट रिलेशन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो S1 ए है वो हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, S1 सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा हमने लेफ्ट साइड से क्या कर देना है, पुट कर देनी है टर्म। एक दफ़ा एक्स पुट कर देंगे, एक दफ़ा वाई पुट कर देंगे। जब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्स पुट करेंगे, एस की जगह एक्स पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स से किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो एक्स है वो इक्वल किसके आ गया, सी के इक्वल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना था, पहले लेफ्ट से पुट किया था, अब राइट से पुट करके नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास वाई है, एस की जगह वाई पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास वाई सी आ जाएगा। जो वाई सी वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट के लिए टर्म्स आ गई है। अब राइट के लिए वर्क करेंगे। हमने राइट के लिए यहाँ पे लिख लिया, हमें पता है राइट एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास यू वी है, वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स सेमी ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे जो कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट हैं, सी बी। इसको बाय डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो CS1 है वो इक्वल आ जाएगा BS1 के बाय डेफिनेशन ऑफ राइट रिलेशन। अब हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, यू और वी, दोनों के दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, सेमी ग्रुप के एलिमेंट्स है। सही है। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा S1 की जगह क्या पुट कर देना है, यू पुट कर देना है, एक दफ़ा S1 की जगह वी पुट कर देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, S1 की जगह यू पुट कर देंगे, सी यू किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। ये हमारे पास वी है, एस की जगह क्या पुट कर देंगे, वी पुट कर देंगे, बी वी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो बी वी है वो किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है। ये वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह बनती हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली फाइंड करना है जो एल कंपोजिशन आ रहा है वो इक्वल आए आर कंपोजिशन एल के। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लेट किया हुआ है वो क्या लेट किया हुआ है कि जो एल कंपोजिशन आर है। अब हमने एल कंपोजिशन आर तो बिलोंग करवाया है, तो फाइंड क्या करेंगे, आर कंपोजिशन एल। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर फाइंड करना पड़ेगा, मीन राइट के लिए वर्क करना पड़ेगा, देन हम लेफ्ट के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कह दिया, इफ़ वी राइट, अब हमें करना पड़ेगा, राइट के लिए वर्क करना पड़ेगा। ये हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू खुद से लेट कर लेनी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये याद रखेंगे आप लोग, वैल्यू अच्छे से इसको याद रखना है। अगर ये वैल्यू आप याद रख लेते हो, आप पूरा का पूरा लेफ्ट कंपोजिशन आर का थ्योरम, राइट का थ्योरम आप इजीली कर सकते हो। तो ये आप लोगों ने लेट कर लेनी है, डी इज इक्वल टू वाई सी यू के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो वाई सी हमने पढ़ा हुआ है, वाई सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। वाई सी की जगह क्या हमने पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, और यू हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिख दिया वाई सी यू इक्वल टू डी है, क्योंकि वाई सी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी किसके इक्वल थी, ए के इक्वल थी, यू वैसे आ गया इक्वल टू डी। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू हमें डी की मिल गई, वो क्या मिल गई, डी इक्वल आ गया ए ऑफ यू के। अब ये जो हमारे पास टर्म है इसमें हमने क्या करना है, राइट के लिए वर्क कर रहे हैं। हमें पता है राइट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यू और वी। यहाँ पे हमारे पास यू तो एलिमेंट हमारे पास है, वी एलिमेंट नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, राइट के लिए वर्क कर रहे हैं, वी को हमने क्या करना है, राइट साइड से दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। डी के साथ भी हम राइट साइड से वी को मल्टीप्लाई करवा देंगे, वाई सी यू के साथ भी राइट साइड से वी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे वी के साथ, तो डी वी आ जाएगा, और साथ हमारे पास आ जाएगा वाई सी यू वी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम टर्म पुट कर देंगे, सी यू की वैल्यू देखें किसके इक्वल थी, सी यू किसके इक्वल था, बी के इक्वल था। हमने क्या कर दिया, सी यू की जगह क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास बी वी है वो किसके इक्वल है, बी वी सी के इक्वल है। तो बी वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सी पुट कर दिया। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास वाई ऑफ सी है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। वाई ऑफ सी की जगह क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वाई ऑफ सी की जगह ए पुट कर दिया। अगर आप लोग अपनी आसानी के लिए लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सच डैट करके लिख सकते हैं कि ये सी यू किसके इक्वल था, बी के इक्वल था, वी बी हमारे पास सी के इक्वल था, वाई सी हमारे पास ए के इक्वल था। ये सारी टर्म्स आप लोग लिखना भी चाहे तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, नहीं तो हमें पता ही है क्योंकि हमने ऊपर फाइंड की हुई हैं। अब उसके बाद एक टर्म हमारे पास राइट साइड की हमें क्या मिली, जो डी था वो मिला ए यू के इक्वल है, और दूसरी टर्म जो हमें मिल गई है वो हमें क्या मिल गई है, जो ए है वो किसके इक्वल आया है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो ए है वो किसके इक्वल आ गया, डी वी के। तो यहाँ पे हमने दोनों टर्म्स लिख ली, जो ए यू है वो इक्वल किसके आया था, ए यू इक्वल डी के आया था, और जो डी वी है वो इक्वल आ गया ए के। अब बाय डेफिनेशन हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। बाय डेफिनेशन हमारे पास किसकी थी, राइट की थी, तो राइट साइड से हम इसको क्लोज कर देंगे। ये जो हमारे पास ए है वो राइट रिलेशन किसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा। अगर हम इसको अदर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो ए कोमा डी है वो राइट रिलेशन है, ठीक सही है, ए डी बिलोंग कर रहा है राइट रिलेशन आर को। इसी तरह सिमिलरली हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वही हमने टर्म लेकर चलना है, डी। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ कि जो डी है वो किसके इक्वल है, वाई सी यू के। ये हमने खुद से याद करनी है, वैल्यू लेट की हुई वैल्यू है। अब यहाँ पे हमारे पास y को हमने वैसे रहने दिया। हम देखेंगे सी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल है, सी ऑफ यू हमारे पास b के इक्वल है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो सी ऑफ यू है किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब हम सी ऑफ यू की जगह क्या पुट कर देंगे, b पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी यू की जगह b पुट कर दिया। ये हमारे पास आ गया, जो y है उसके ये वैसे ही आ जाएगा, सी यू की जगह b पुट कर देंगे। हमने वैसे ही लिख दिया, जो वाई सी यू है वो किसके इक्वल आ गया, d के इक्वल आ गया। अब बेसिकली हम राइट के लिए हमने वर्क कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, एल है। वो अब हमने एल के लिए वर्क करना है। तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं।
जो लेफ्ट के लिए वर्क करते हैं उसमें हमने कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने पढ़े थे एक्स और वाई एलिमेंट। यहाँ पे हम देख लें वाई एलिमेंट हमारे पास आ चुका हुआ है, एक्स एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास कहीं भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स के साथ ये जो हमने सपोज की हुई टर्म्स हैं यहाँ पे अगर हम देखें, इनके साथ लेफ्ट साइड से एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म्स को, दोनों की दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड से एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि लेफ्ट के लिए हम वर्क कर रहे हैं। हमने दोनों साइड से एक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमें पता है जो वाई ऑफ सी है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। प्रीवियस अगर हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास वाई ऑफ सी है वो किसके इक्वल आया था, यहाँ पे वाई ऑफ सी इक्वल ए के था, हमने वाई ऑफ सी की जगह ए पुट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेंगे जो एक्स ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो हमें पता है जो एक्स ऑफ ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सी पुट कर दिया, यू ऐसे ही आ जाएगा। सी ऑफ यू को देख लेंगे, प्रीवियस हमारे पास सी ऑफ यू किसके इक्वल आ रहा था, बी के इक्वल आ रहा था। सी ऑफ यू की जगह क्या पुट कर देंगे, बी को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी ऑफ यू की जगह बी को पुट कर दिया। यहाँ पे एक टर्म हमारे पास जो आ गई एक्स टी किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या था, जो वाई ऑफ बी था वो किसके इक्वल आ रहा था, डी के इक्वल आ रहा था। वाई ऑफ बी इक्वल डी के आ गया, एक टर्म हमें ये मिल गई, और सेकेंड टर्म जो हमें मिली है वो हमारे पास क्या मिली है, जो एक्स डी है वो इक्वल बी के आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट के लिए हमने वर्क किया था। लेफ्ट की हमने इसको फॉर्म में लिख लेना है, जो डी है वो लेफ्ट रिलेशन आ गया है बी का। फर्स्ट हमारे पास हमें क्या मिला था, जो ए था वो राइट रिलेशन किसका आया था, डी का आया था। यहाँ पे हमने फाइंड किया था जो ए है वो राइट रिलेशन डी का आया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है, जो डी है वो हमारे पास लेफ्ट रिलेशन आया है बी का। ये दो टर्म्स मिल गई है, अब हम इनको कंबाइंड फॉर्म में लिख लेंगे। अगर हम देखें तो फर्स्ट चीज़ हमारे पास दूसरे के इक्वल है, दूसरी चीज़ हमारे पास तीसरे के है, तो हम लिख देंगे जो फर्स्ट चीज़ है वो तीसरे के लिए है। तो हम इसको लिख दिया, ए हमारे पास वैसे आ जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा, ये कंपोजिशन इनटू एल आ जाएगा, और साथ हमारे पास टर्म कौन सी आ जाएगी, तीसरे वाली टर्म्स आ जाएगी। वो कौन सी टर्म है, बी है। तो यहाँ पे हम देखें, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में बांध करें तो वो हमारे पास आ जाएगा ए कोमा बी, बिलोंग कर जाएगा एल और एल कंपोजिशन आर को। एक जो हमने चीज़ सपोज की थी वो हमने सपोज की थी जो ए बी है वो एल कंपोजिशन आ रहा है। जो हमने सेकंड चीज़ फाइंड कर ली है, जो ए बी है वो क्या कर गया है, बिलोंग कर गया है आर कंपोजिशन है एल को। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमें जो चीज़ मिली है वो मिल गई है, जो एल कंपोजिशन आ रहा है वो हमारे पास कंटेन कर रहा है आर कंपोजिशन है एल के अंदर। तो इसको हमने क्या कह देना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। इसी तरह अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम सपोज करेंगे कि जो हमारे पास आर कंपोजिशन एल है, और हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एल कंपोजिशन आर को। फिर वो भी हमारे पास क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। फिर हम दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। जब इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो जो एल कंपोजिशन आर है वो इक्वल आ जाएगा आर कंपोजिशन एल के। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एल कंपोजिशन आर को किया है वैसे हम एल कंपोजिशन आर कंटेन कर गया है आर कंपोजिशन एल के अंदर। इसी तरह अब हमने क्या करना है, सपोज कर लेना है, हमने सपोज ये चीज़ कर लेनी है, लेट ये चीज़ करनी है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, जो ए बी था वो किसको बिलोंग कर रहा था, एल कंपोजिशन आर को बिलोंग कर रहा था। अब हमने कहना है कि जो ए बी है वो किस कंपोजिशन को बिलोंग कर रहा है, आर कंपोजिशन एल को। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमने लेने हैं, ए डैश बी डैश ले लेने हैं। सिमिलरली वैसे ही हमने क्या कर लिए हैं, एलिमेंट्स ले लिए हैं, ए डैश बी डैश एलिमेंट्स ले लिए हैं, आर और एल के एलिमेंट्स हैं। सेम जैसे हमने प्रीवियस वैल्यूज़ लिखी थी वैसे ही हमने सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, आर कंपोजिशन एल लिख लेना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश, यहाँ पे भी बी डैश, मीन्स हम इसके ऊपर प्राइम प्राइम अप्लाई करवा देंगे। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म आई थी, किसके लिए आई थी, लेफ्ट के लिए आई थी। अब यहाँ पे हमारे पास जब करेंगे, पहले आर आ गया, ये आर की टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास एल की टर्म आ जाएगी। जिधर हमारे पास क्या आया था, आर आया था, उधर हमारे पास एल आ जाएगा। जिधर हमारे पास एल आ रहा था वहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा। अब उसके बाद अगेन हमने वही काम करना है। बाय डेफिनेशन हमने कैसे अप्लाई किया था, यहाँ पे सेम वैसे ही हम अप्लाई करवा के, यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी, सी की फाइंड की थी, ए की फाइंड की थी, बी की, सी की, ये सारी वैल्यूज़ हमने इसी
इसी तरह फाइंड कर लेनी है जैसे हमने क्या की थी इसके लिए एल कंपोजिशन आर के लिए फाइंड की थी, वैसे ही हमने आर कंपोजिशन एल के लिए फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज सारी हमने फाइंड कर ली है। बस हमारे पास क्या किया है, क्योंकि हम पहले जो एलिमेंट्स है वो यूज़ कर चुके थे, पहले हमने एलिमेंट्स ए बी यूज़ किया था, अब हमने क्या कर दिया उसके ऊपर प्राइम लगा दिया। उसके बाद हमने एलिमेंट्स एक्स वाई यूज़ किया था लेफ्ट के लिए, अब हमने क्या कर दिया उसके ऊपर प्राइम लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, कौन सा एलिमेंट्स यूज़ किया था, यू वी एलिमेंट्स यूज़ किया था, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास क्या आ रही थी आर कंपोजिशन एल, हमने इसको लेट कर लिया। हमें पता है कोई तीसरा एलिमेंट इनके अंदर एग्जिस्ट करेगा वो सी डैश, हमने इसको कह दिया या सी प्राइम कह दिया, वो भी सेमी ग्रुप का ही एलिमेंट्स है। देन हमने क्या कि अगर वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आर कंपोजिशन है, अब हम क्या कर देंगे सी एलिमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व करवा देना है। आर हमारे पास क्या है, फिक्स है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ए है वो हमारे पास राइट के लिए है, ए एलिमेंट फिक्स रहेगा और साथ हमारे पास सी आ जाएगा, बिलोंग कर जाएगा आर को। ये जो एल है वो किसके लिए, एलिमेंट के लिए है। ये एल जो बी है वो हमारे पास एलिमेंट एल के लिए है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये जो हमारे पास क्या है बी डैश है वो हमारे पास एल के लिए, ये बी डैश फिक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक जगह क्या लगा देंगे, एग्जिस्ट कर जाएगा एलिमेंट सी डैश। तो ये हमारे पास क्या कर गया है, बी डैश वैसे आ गया, ए डैश की जगह कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है, सी डैश, वो बिलोंग कर रहा है एल को। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पहले हमारे पास ये टर्म आ रही थी इसको लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे हमें पता है कि जो ए डैश एस वन इक्वल टू सी डैश एस वन आ जाएगा, इसके अंदर हम एलिमेंट्स अप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट हमने क्या कर दिए, फर्स्ट हमने एलिमेंट ले लिए एक्स डैश वाई डैश, दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेमी ग्रुप एस में से। एक दफ़ा एस वन की जगह एक्स डैश पुट कर देंगे, दूसरी दफ़ा हम क्या कर देंगे, एस वन की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई डैश पुट कर देंगे। तो जब हमने एस वन की जगह एक्स डैश पुट किया तो ये ए डैश एक्स डैश किसके इक्वल आ गया, सी डैश के इक्वल आ गया। अब इसकी जगह वाई डैश पुट कर देंगे, सी डैश वाई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैश के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास टर्म क्या थी, सी डैश बी डैश बिलोंग कर रही है एल को। बाई डेफिनेशन हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, यू डैश वी डैश आ जाएंगे, बिलोंग कर रहे हैं एस में से। एक दफ़ा एस की जगह यू डैश पुट कर देंगे, दूसरी दफ़ा हम क्या कर देंगे, एस की जगह क्या पुट कर देंगे, वी डैश पुट कर देंगे। एस वन की जगह हमने यू डैश पुट कर दिया, यू डैश सी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, बी डैश के इक्वल आ जाएगा। अब इसकी जगह वी डैश पुट कर देंगे, वी डैश बी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, सी डैश के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। जो वैल्यूज़ हमने खुद से याद रखनी थी, मैंने आप लोगों को बताया था, वो हमने लेट कर ली है। पहले हमारे पास क्या था, राइट के लिए हमने की थी, अब हम क्या कर रहे हैं इसको, ये हम देखें कि हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया आर ओ एल सपोज कर लिया है। तो फाइंड हमने करना है एल ओ आर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट के लिए वर्क करना पड़ेगा। लेफ्ट के लिए वर्क करने के लिए हमारे पास ये सारी वैल्यू जो पहले हमने लेट की थी कि जो डी है वो इक्वल किसके आ रहा था, वाई सी यू के लिए आ रहा था, ये राइट के लिए था। अब लेफ्ट के लिए वर्क करना है, यू हमारे पास पहले आ जाएगा, सी उसके बाद आ जाएगा, वाई उसके बाद आ जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो वो लिख सकते हैं कि जो यू है वो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी डी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यू डैश सी डैश वाई डैश। सही है, हमने इसको लिख लिया क्योंकि पहले हम सिंपल में यूज़ कर रहे थे, अब इसके ऊपर प्राइम प्राइम लगा दिया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास यू डैश है वो वैसे ही आ जाएगा, सी डैश वाई डैश की वैल्यू देख लेंगे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सी डैश वाई डैश की जगह क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। और ये हमारे पास किसके लिए है, डी डैश के लिए है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ़्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, लेफ़्ट के लिए वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी टर्म्स को हम क्या कर देंगे, वी के साथ। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट यू वी यूज़ हो रहे हैं तो हमने क्या करना है, वी के साथ लेफ़्ट से हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, वी डैश के साथ सॉरी, या वी प्राइम के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हमने इसको वी प्राइम के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वी प्राइम डी प्राइम आ जाएगा इक्वल टू, ये हमारे पास लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वी डैश आ जाएगा, यू डैश सी डैश वाई डैश आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यू डैश सी डैश किसके इक्वल है, बी डैश के इक्वल है।
यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा। बी डैश देख लेंगे किसके इक्वल है, सी डैश के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, सी डैश वाई डैश बच जाएगा, वो किसके इक्वल है, ए डैश के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास है एट दी एंड क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। जो वी डैश डी डैश है वो किसके इक्वल आ गया, ए डैश के इक्वल आ गया। एक टर्म हमें यहाँ से मिल गई थी, वो हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास क्या था, यू डैश ए डैश वो इक्वल किसके था, डी डैश के इक्वल था। अब नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी जो वी डैश डी डैश है वो इक्वल किसकी है, ए डैश की। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ गई। बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट रिलेशन की बात कर रहे थे, तो लेफ्ट के लिए हमने इसको क्लोज कर देना है। जो ए डैश है वो लेफ्ट रिलेशन किसका आ गया, डी डैश का आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमने जैसे पहले हमने किया था वैसे ही हमने नेक्स्ट कर लेना है। अब हमारे पास एल कंपोजिशन हमने आर फाइंड करना है, तो एल की टर्म हमारे पास आ गई हुई है, आर के लिए हमने वर्क करना है। तो आर यहाँ पे हमने क्या करना है, अब राइट के लिए वर्क करेंगे। तो राइट के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट हमने खुद से लेट किया था वो हमारे पास क्या था, डी इंटू वाई सी डैश था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, हमने इसको कर लिया था, राइट के लिए हमने यूज़ किया था यू डैश सी डैश वाई डैश, ऐसे यूज़ हो रहा था, सही है ना। तो उसमें हमने क्या किया था, सिंपल एलिमेंट से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम प्राइम के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने राइट के लिए वर्क करना है, तो राइट के लिए हम सबसे पहले वर्क करेंगे। तो हमने क्या करना है, राइट साइड से एक्स डैश को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हमने यहाँ पे भी इसके साथ हमने राइट साइड से एक्स डैश को मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ हमने क्या कर दिया, एक्स डैश को मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यू डैश वैसे ही आ जाएगा। हमें पता है सी डैश वाई डैश किसके इक्वल है, ए डैश के इक्वल है, तो ए डैश आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए डैश एक्स डैश किसके इक्वल है, सी डैश के इक्वल है। तो ए डैश एक्स डैश की जगह क्या पुट कर दिया, सी डैश पुट कर दिया। यू डैश सी डैश बी डैश के इक्वल है, बी डैश पुट कर देंगे। प्रीवियस वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हुई है उनकी हेल्प से हमने इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। यहाँ पे एक हमें टर्म मिल गई जो हमारे पास डी डैश एक्स डैश है वो किसके इक्वल है, बी डैश के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है वो हमने क्या कर ली है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि जो हमारे पास यू डैश सी डैश है वो किसके इक्वल है, बी डैश के इक्वल है। हमने यहाँ पे बी डैश पुट कर दिया, वाई डैश हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और साथ ही हमारे पास डी डैश आ गया। एक हमारे पास टर्म हमें क्या मिली है, वो मिली है डी डैश एक्स डैश, वो किसके इक्वल आया है, वो इक्वल आया है बी डैश के। और दूसरी टर्म हमें मिल गई है जो बी डैश वाई डैश है वो किसके इक्वल आया है, डी डैश के। बाई डेफिनेशन इसको हम क्लोज कर देंगे। जब बाय डेफिनेशन हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, जो ए है वो हमारे पास, जो डी डैश है वो राइट रिलेशन आ जाएगा बी डैश का। एक टर्म हमारे पास लेफ्ट के लिए हमें मिल गई है, दूसरी टर्म हमें राइट के लिए मिल गई है। हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए डैश जो है एल कंपोजिशन आर आ जाएगा बी डैश का। हमने क्या किया था, लेट किया था, जो आर कंपोजिशन एल है वो हमारे पास कंटेन कर गया आर कंपोजिशन जो एल है वो हमारे पास क्या कर गया, कंटेन कर गया एल कंपोजिशन आर के अंदर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 सॉरी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या आई थी, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, एल कंपोजिशन आर सबसेट है आर कंपोजिशन एल का। और जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास क्या आई है, आर कंपोजिशन एल कंटेन किसके अंदर करता है, एल कंपोजिशन आर के अंदर। फर्स्ट चीज़ हमारे पास सेकंड के अंदर कंटेन कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट चीज़ हमारे पास सेकंड के अंदर कंटेन कर रही है, सेकंड चीज़ हमारे पास फर्स्ट के अंदर कंटेन कर रही है। तो हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमें क्या मिला, जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, सेकेंड के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो गया जो हमारे पास एल कंपोजिशन आर है वो इक्वल है आर कंपोजिशन एल के। या अदर वे में हम उसको कहना चाहें तो वो कह सकते हैं कि जो आर कंपोजिशन एल है वो इक्वल किसके है, एल कंपोजिशन आर के। ये दोनों हमारे पास रिजल्ट फाइंड आउट हो गए। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये थ्योरम था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।